हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 8.8 करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर उसकी कोई भी एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वो इक्वल हो और पैरेलल हो। फिगर में समझिए थ्योरम क्या कहती है कि ए बी सी डी लेट सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर अपोजिट साइड का एक पेयर जैसे कि ए बी और ये सी डी है, ये ए बी और सी डी लेंथ में बराबर हो और ये पैरेलल हो तो फिर ये पैरेललोग्राम ही होगा। इस थ्योरम को करना है आपको प्रूफ। तो पैरेललोग्राम समझ लेते हैं पहले कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना, दोनों पेयर वो इक्वल भी होते हैं और वो पैरेलल भी होते हैं। तो यहां पे गिवन में आपको ये दे दिया कि एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अगर आप दूसरा पेयर इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दें तो फिर ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा और यही हमको इसके अंदर करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल भी है। प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है कि यह एक पैरेललोग्राम है। अब मैंने बताया कि इसका जो दूसरा पेयर है अपोजिट साइड्स का, अगर इनकी लेंथ बराबर प्रूफ कर दे और पैरेलल प्रूफ कर दे तो फिर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इसमें प्रूफ ये करना है कि BC और AD इनकी लेंथ बराबर प्रूफ करनी है और BC पैरेलल टू AD है, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में तो एक पेयर दे ही रखा है, इक्वल और पैरेलल है। अगर हम दूसरा वाला कर देते हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए इसमें आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसके एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां मैं AC डायगोनल को ज्वाइन करके तैयार कर लेता हूं। लिख लेते हैं इस कंस्ट्रक्शन को, ज्वाइन AC। यहां से प्रूफ स्टार्ट है। ये कंस्ट्रक्शन करने से आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इनके जो CPCT से पार्ट निकलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वहां से मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ कर लेते हैं। तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीजें बराबर है। सबसे पहले तो मुझे ये AC दिखाई दे रही है क्योंकि AC इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये कॉमन हो गई है। तो ABC के अंदर AC इक्वल टू और CDA के अंदर CA, ये कॉमन हो गया है। दूसरी चीज इसके अंदर मैं देखूं कि मुझे दिया है कि AB और CD ये लाइंस पैरेलल है, ये तो मेरे को गिवन है, और ये हो गई है AC एक इनकी ट्रांसवर्सल। तो यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। मैं नेमिंग कर लेता हूं, जैसे ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो जो इस तरह एंगल बनते हैं ना अंदर वाले, जो एक Z जैसा फॉर्म कर देते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 ये बराबर होंगे। और रीजन हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और बराबर क्यों है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो मैंने सबसे पहले ले लिया था यहां पे साइड और बीच में मैंने ले लिया यहां पे एंगल। अब मैं एक साइड और ले लेता हूं, वो मेरे को साफ दिखाई दे रही है, ये AB और ये CD। तो इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल की CD साइड,
ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है, तो ये हो गया है गिवन। तो मैंने साइड लिया है और बीच में एंगल लिया है और फिर से साइड ले लिया, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ये हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। इट मींस ये जो BC साइड है और ये जो AD साइड है ये बराबर होंगी, क्योंकि BC आ रही है एंगल 1 के सामने और AD आ रही है एंगल 2 के सामने। 1 और 2 इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे, वो बराबर थे, तो साइड्स भी बराबर होंगी। तो BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD होगा। रीजन जरूर लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रख देता हूं। तो यहां पे मैंने इतना तो शो कर दिया है कि ये जो साइड्स है ना अपोजिट, ये इक्वल है, तो आधा काम तो मेरा हो गया है। अब मुझे इन साइड्स को पैरेलल भी दिखाना है, तो पैरेलल दिखाने के लिए यहां पे मैं फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ही यूज कर लूंगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसके अंदर मैं ये वाले लूंगा, ये 3 एंगल और ये 4 एंगल। अब आप साइड्स को ऐसे देखें, ये मैं AD बना रहा हूं और ये मैं बना रहा हूं BC, और ये जा रही है AC ट्रांसवर्सल। यहां मैंने एंगल 3 लिया है और यहां मैंने एंगल 4 लिया है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए हैं। तो इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये बराबर हो गए हैं। रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये बराबर तो हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। जब ये बराबर हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो जिन दो लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो पहले हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्सो these are alternate इंटीरियर एंगल्स। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और बराबर हैं तो देयरफॉर ये वाली लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD। इसे मैं रिजल्ट नंबर 2 रख देता हूं। अब देखिए 1 में मैंने दिखा दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और 2 में मैंने दिखा दिया कि ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं, और यही मेरे को इसके अंदर लिटरली शो करना था। तो हम रिजल्ट लिख देंगे बस अपना। thus फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a parallelogram, hence proved। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।